हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन है, कीट पुष्पों से शहद को एकत्रित करने के लिए घूमते हैं। कारण है हमारा, पुष्पों का आकर्षण पौधों के दूसरे भागों को कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। हमारे इस प्रश्न के विकल्प हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी दे रखा है सत्य है लेकिन आर जो है वह असत्य है। विकल्प डी दे रखा है, ए सत्य है लेकिन आर जो है सत्य है। विकल्प ई है, ए और आर दोनों ही असत्य हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि अभिकथन व कारण के लिए दिया गया कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही होता है। अभिकथन बात करते हैं, अभिकथन व कारण के लिए हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष यहाँ सही होगा। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। जो पुष्प होते हैं, पुष्प क्या होते हैं? पुष्पीय पादप के जो पुष्प होते हैं वह रंग युक्त होते हैं, यानी कि वह रंगीन होते हैं और उनमें गंध भी पाई जाती है, यानी कि गंध युक्त होते हैं। और उनमें मकरंद या जिसे हम बोलते हैं शहद, यानी कि मकरंद युक्त भी होते हैं, जो क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। जो पुष्प होते हैं वह कीटों को अपनी ओर आकर्षित अपने रंग के कारण करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं और इसी रंग के कारण कीट क्या होते हैं, इनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं और वहां से मकरंद और शहद को ग्रहण करते हैं या फिर एकत्रित करते हैं। एक और जो ये गंध होती है, पुष्पों की जो गंध होती है, गंध इनमें एरोमेटिक यौगिकों के कारण, पुष्पों में उपस्थित एरोमेटिक यौगिकों के कारण ही इनमें क्या होती है, गंध उपस्थित होती है। इनके जो दलपुंज होते हैं, पुष्पों के जो दलपुंज होते हैं, दलपुंज में मकरंद कोश या मकरंद ग्रंथियां हम बोलते हैं, मकरंद कोश या हम यहाँ इसे ग्रंथियां भी बोल सकते हैं, उपस्थित होती है। और इन मकरंद कोशों में मकरंद उपस्थित होता है या हम बोल सकते हैं इनमें शहद उपस्थित होता है। तो इनमें क्या होता है, कीटों द्वारा जब पुष्प की तरफ आकर्षित होंगे तो इनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो हमारा दिया गया अभिकथन जो है, अभिकथन यहाँ पर दिया गया अभिकथन सत्य है। लेकिन यहाँ जो कारण दे रखा है, यहाँ कारण गलत है, क्योंकि कारण दे रखा है ये पुष्पों को आकर्षण और दूसरे भागों से कीटों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। जो कीट होते हैं वह परागण की क्रिया जब करते हैं तो दूसरे पादप को, यानी कि पुष्प के या पादपों के दूसरे भागों को क्षति या हम यहाँ लिखते हैं हानि जो है नहीं पहुंचा पाते हैं, नहीं पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं विकल्प की। विकल्प ए हमारा यहाँ दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, तो ये गलत है। विकल्प बी भी हमारा गलत है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही, विकल्प सी जो दे रखा है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, इस प्रश्न का सही विकल्प होता है। अन्य विकल्प यहाँ पर गलत हो जाते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।